दिन है बृहस्पतिवार का। इसका मतलब क्लास मेरा आज तक ही है। इसका मतलब आज पूरा का पूरा यही करना है हम लोग को। जो केमिस्ट्री का सेक्शन, बात नहीं करिए प्लीज। चलिए आइए ध्यान दीजिए। आपको बता दें कि आज जो ये थोड़ा सा बचा हुआ है, बस अब इसके बाद कुछ नहीं है। एक छोटा सा चैप्टर जो उसके आज पीडीएफ भेजे थे, आज सारा बात को यहीं पे याद करवाना है, खत्म करवा देना। अब अगले सोमवार को जब मिलेंगे तो सीधा फिजिक्स के साथ मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है कि लिखा हुआ है, आ जाइए थोड़ा सा देख लीजिए। यूरेनियम के नाइट्रेट में एसीटेट का प्रयोग में फोटोग्राफी में होता है। ये बड़ा लाइन उतना बड़ा कोई खास लाइन नहीं है, इसको रहने देते हैं। अगला जो देखते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कल आपको यही आपने याद भी किया था। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण जो मुख्यतः होता है वो किससे होता है? पिंच ब्लेड से होता है। अगर आपको यूरेनियम चाहिए तो पहले धरती के अंदर से, जमीन के अंदर से आपको पिंच ब्लेड मिलेगा। आपको विद्यार्थी बता सकते हैं क्या कि पिंच ब्लेड का फॉर्मूला क्या होता है? U3O8। याद किया, इसका जो फॉर्मूला होता है U3O8 होता है। इसी से आपको क्या मिलने वाला है? यूरेनियम मिलने वाला है। सबसे बड़ी खास बात यहाँ पर ये था, ये तो आप पहले ही पढ़ लिए थे कि प्लूटोनियम जो है प्रकार का कैसी धातु है? रेडियो सक्रिय धातु है। याद किया, इसमें आपको पता चल गया होगा। जब आप आवर्त सारणी पढ़ रहे थे तो आवर्त सारणी को निचलका वाला जो सेक्शन था ना, जो कि एफ ब्लॉक था, बात क्यों कर रहे हैं? थोड़ा देर कर लीजिए ना मैनेज। याद है क्या? एफ ब्लॉक का जो दो सेक्शन था, पहला का नाम था एक्टिनाइड और दूसरा का नाम था लेक्टेनाइड। तो याद, एक्टिनाइड जो ना, ये एक्टिनाइड आपको यही मिलेगा। तो प्लूटोनियम जो मिलेगा वो एक्टिनाइड से नहीं मिलेगा। इनका कहने का मतलब वही हुआ कि प्लूटोनियम एक भारी रेडियोसक्रिय धातु है जो कि एक्टिनाइड ग्रुप का क्या है? श्रेणी का सदस्य है। इसका प्रयोग सबसे पहले परमाणु बम बनाने में किया जाता है। याद किया, परमाणु बम जो बनता है आपको बहुत बढ़िया से पता है, को विद्यार्थी बता सकते हैं। ये जो हमको सूर्य ऊर्जा दे रहा है, किस वजह से? नाभिक संलयन की वजह से। याद किया, नाभिक संलयन जो होता है, नाभिक संलयन की वजह से सूर्य ऊर्जा देती है। तो कहीं ना कहीं नाभिक संलयन के प्रोसेस पे ही ये काम करता है, हाइड्रोजन बम। तो ये सॉरी परमाणु बम। तो परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम कर रहा है? संलयन की वजह से। तो याद है कि आपको छोड़ा गया था, या कहां छोड़ा गया था? नागासाकी, जापान का एक शहर है। चलिए, परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम होता है उसमें। हाँ हाँ, ये परमाणु बम है, ये नाभिक विखंडन पे काम कर रहा है। तो याद रखें, नाभिक विखंडन पे काम करने वाला परमाणु बम होता है, और ये यहाँ पे है संलयन होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो आपको याद कराने के लिए अभी जो खोले हैं पीडीएफ को, बस 1 2 3, बस यही 3 को याद करना, ये पीडीएफ पे खत्म हो जाएगा। अब कहानी ही खत्म हो जाएगी, इसके बाद अब कुछ भी नहीं बचेगा। लिखा हुआ हरा कशिश, आपको परीक्षा में दोनों देगा, हरा कशिश लिखा रहेगा या ग्रीन बेट्रियोल लिखा होगा। तो जैसा लिखा होगा देख लीजिएगा। हरा का मतलब भैया लोहा के बारे में बात कर रहा है, मतलब फेरस सल्फेट। तो बताइएगा हरा कशिश का जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? FeSO4 तो बताइएगा हरा कशिश का फार्मूला क्या होता है? ये बात को याद रखिएगा। इसको रोमन विट्रियोल भी कहा जाता है, इस बात को जानकारी के लिए खाली रख लीजिएगा। चलिए, जैसे हम हरा बोलेंगे तो आपको FeSO4 को वो बोलना होगा। अगला का जो नाम है उसका नाम है उजला थोथा। आइए उजला थोथा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बस कुछ ने खाली फार्मूला पूछेगा, तो हो सके क्वेश्चन यही पूछेगा। बहुत पुराना क्वेश्चन है बीपीएससी का, ये खाली क्वेश्चन यही पूछा गया था कि उजला थोथा का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? जिंक सल्फेट। लेकिन फार्मूला होता है, देख लीजिएगा, ZnSO4। यहाँ भी 7H2O है, यहाँ भी 7H2O है। इसका मतलब ये दोनों को दिक्कत नहीं होगा। फेरस होगा मतलब लोहा के बारे में बात कर रहा है, FeSO4 7H2O। आइए जिंक के बारे में बात करिए, Zn होगा, ZnSO4 7H2O। आइए लास्ट बात करते हैं नीला थोथा के बारे में। नीला बोलेगा, देख लिया, सबसे पहले किसको लाइएगा? कॉपर को लाइएगा। तो याद करो कॉपर सल्फेट, भैया SO4 सब में लगा हुआ है, इसलिए सल्फेट को लाने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। इसका मतलब नीला थोथा जो होगा इसको क्या कहेंगे? कॉपर सल्फेट। इसका फॉर्मूला होता है CuSO4। लेकिन खबरदार, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जब तक इतना भाग। जैसे कल जो क्वेश्चन पूछे थे जिप्सम का, कुछ लोगों से क्वेश्चन ये पूछे थे सोडियम बाइकार्बोनेट का। देखिए फॉर्मूला आपका सही रहता है, लेकिन जब तक जल की मात्रा को नहीं लगाइएगा वो पूर्ण प्रक्रिया नहीं करती है। इससे जो बहुत लोगों का कल जो क्वेश्चन गलत हुआ था ना, फॉर्मूला बिल्कुल सही था उनका, उन्होंने लिखा बिल्कुल सही था, लेकिन जल की मात्रा को नहीं लगाया था।
और उनका ये कारण कहेंगे हम ये देखते हैं, वाकई में आप देखते होंगे, लेकिन जब तक जल की प्रक्रिया नहीं पूरी होगी उसके साथ, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसलिए आपको पूरा का पूरा जल भी लगाना होगा उसमें। तो याद रखिए, जब भी आपको नीला तोता बोलने का मन होगा या ये एग्जाम पूछेगा, हर हमेशा 5H2O इसमें लगा रहेगा। तो CuSO4 इंटू 5H2O किसका फॉर्मूला है? एक बार बताइए, हरा अगर बोलेगा तो क्या बोलोगे? लोहा, मतलब फेरस सल्फेट, FeSO4 7H2O। ज्यादा इसको गंदा नहीं करना है। उजला तोता, इसका क्या होगा? ZnSO4 इंटू 7H2O। नीला तोता का क्या होगा? CuSO4 इंटू 5H2O। बस भैया, लाल है, उजला हो गया, नीला हो गया, हरा गया, लाल भी देख लेते हैं। लाल जो तोता होता है वो कहते हैं कोबाल्ट सल्फेट। क्या कहते हैं? देख ले, CO लिखा हुआ है, तो COSO4 फिर से क्या गया? इसका मतलब अगर हरा बोलेंगे, उजला बोलेंगे, लाल बोलेंगे, सब में जल की मात्रा 7H2O ही लगी है, और सब में सल्फेट की मात्रा लिखी है, SO4 SO4 और SO4। भैया देखिए, हरा मतलब लोहा, फेरस, Fe लगा देना। इसमें जिंक बोलेगा तो जिंक Zn लगा देना। इसमें यहाँ इसको छोड़ दो, इसको लाल तोता में क्या लगा देगो? CuSO4 लगा देगो। हमको लगता है ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। बस आपके पास 1 मिनट का समय है और जल्दी से देख लीजिए इसको। ये चारों फॉर्मूला को देख लीजिए, अब कुछ भी नहीं करना है इसमें। हुआ? बोलिए आप, लाल तोता का बताइए। लाल तोता का फॉर्मूला क्या होता है? अब बताओ फेरस सल्फेट का। यहाँ काल देख रहे हैं, लो देखते रहो। हाँ बोलिए। अच्छा ये बताइए, तो और किसी में 7 भाग जल की मात्रा थी, और किसमें किसमें था? पूरा बोलोगे, लाल था कि नीला था कि उजला था, ये बोलोगे। सीधा बताइए, जिंक, ये क्या बोलते हैं, उजला तोता का बताइए। हाँ, उसका फॉर्मूला बताइए ना। हाँ, गलत हो गया, गलत हो गया। बोलो आप, आपको बताना। हरा तोता का बताइए। पीछे पीछे। हाँ, हरा तोता का फॉर्मूला बोलिए। हरा, उसने खाली याद है, जब दिमाग लोहा से हमारे दिमाग हरा हरा हो जाएगा। तो लोहा किसमें होता है? Fe मतलब लोहा। हुआ? कर लोगे? बता दोगे अभी? चारों कौन बताओगे? कितने लोग बताओगे? बोलो आप, हमने पूछेंगे, अपने से बोलो। हाँ बोलो कि सर जी उजला का बोल रहे हैं, बोलो लाल का बोल रहे हैं, तब बोलिए। अच्छा, बहुत बढ़िया फर्म। हाँ ठीक। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। एक और बचा हुआ। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, ये चारों आपको याद हो गया। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था हरा कशिश के बारे में, है ना? थोड़ा सा मार्केट में देख लीजिएगा, क्वेश्चन यही सभी आते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, अब इसमें अगला कुछ नहीं है, 5 मिनट लगेगा, खत्म करते हैं। कुछ चैप्टर पढ़ाना है आज। लिखा हुआ है कि जिंक फास्फेट, जिंक फास्फेट को रंगने का काम आने वाला तीखा पदार्थ।
कोई मतलब नहीं है। जिंक फॉस्फेट वही होते हैं जो कि चूहे के जो विष में, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, चूहा मारने वाली दवा कौन सी होती है, यही जिंक फॉस्फाइड होती है। तो चूहा मारने की जो दवाई है तो जिंक फॉस्फाइड होती है। सबसे भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा। लिखा हुआ है मोनाजाइट बालू में क्या पाया जाता है, थोरियम। क्या पाया जाता है, मोनाजाइट बालू में क्या पाया जाता है। ये तो सबसे ज्यादा मोस्ट वीवीआई जितना लिखोगे उतना लिख देना, ठीक है। तो याद रखिए क्विक सिल्वर क्या लिखा हुआ है, ये बात तो कल भी आप पढ़ चुके थे। क्विक सिल्वर किसका है, इसका पारा का कहा जाता है। ये सदा किसी भी अमलगम का एक घटक होता है। तो अमलगम बनाने में किसका प्रयोग होता है, बोलो पारा का प्रयोग होता है। बताइए पारा को क्या बोलते हैं हम लोग, क्विक सिल्वर कहते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है आज के सेशन में। अगला हम बात करते हैं, ये तो भैया बहुत हल्की है। आपको पता है कि पहले का बैटरी का मोबाइल में चार्ज लगा देते थे ना, 1 घंटा बाद या 2 घंटा बाद आपका मोबाइल का बैटरी फूल जाता था ना। और आप देख लीजिएगा, आप कितना चार्ज में लगा दीजिए, जितना देर चार्ज होगा उसके बाद ऑटोमेटिक चार्ज अंदर जाता ही नहीं है। क्योंकि याद किया आप, जो मोबाइल का जो बैटरी बनने लगा ना, वो लिथियम का बनने लगा। इसलिए याद किया लिथियम की खोज करने के लिए पिछले वर्ष इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो याद किया मोबाइल फोन का बैटरी में जो प्रयुक्त होता है वो क्या प्रयुक्त होता है, अब लिथियम होता है। इसलिए मोबाइल का बैटरी फुलता बुलता नहीं है, कितना चार्ज में लगा दो कोई तरह का दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला हम बात करते हैं, सबसे बड़ी खास बात यहाँ पर यह है, प्याज हो या लहसुन हो, प्याज हो या लहसुन हो, इसमें जो गंध आता है किसकी वजह से आता है, पोटासियम की उपस्थिति की वजह से आता है। तो प्याज और लहसुन का गंध आना किसकी वजह से। चलिए कल का क्वेश्चन था, कुछ लोगों ने गलती कर दिया था इसको, आगे ध्यान समझिए, थोड़ा ध्यान समझिए। इसमें लिखा हुआ है पोटासियम ब्रोमाइड, ये पोटासियम लिखा हुआ है, सिल्वर नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है पोटासियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में, ये लिखा हुआ है फोटोग्राफी में। अगला लिखा हुआ है मोनोपोटासियम, मतलब एक, मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है। मोनोपोटासियम टार्ट्रेट का प्रयोग बेकरी समझते हैं ना, वो जो पाउडर टिकट जो रहता है बेकरी टाइप का। याद के पोटासियम सल्फेट का प्रयोग उर्वरक के रूप में होता है। देख लीजिए यूरिया जो आता है ना करने वाला, जो खेत में छिड़कते हैं, उसमें यही लिखा रहता है। तो पोटासियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद बनाने में, तो बताइए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही वाला इसमें आ गया। बताइए बारूद बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, पोटासियम नाइट्रेट का। और बताइएगा फोटोग्राफी पिक्सल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, ब्रोमाइड का भी इस्तेमाल करते हैं। इस बात को देख लीजिएगा। अगला इसमें कुछ नहीं भैया, आप छोड़ देते हैं इसको। अब देखिएगा भाई, इसमें देखिएगा यहाँ पे देखो, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, घर में जाकर ये पूरी की पूरी बातों को अपने घर के हिसाब से देख लीजिएगा। अब हमको यहाँ पर से क्या करना है, अलग होना है और कुछ बातें कुछ और पढ़ानी है। लगे कि किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं बन रहा है या इस टॉपिक का क्वेश्चन बार बार सही सेट में मिल रहा है, लेकिन आपके ना नोट्स में है ना आपने इसको पढ़ाया है, तो बिल्कुल इस बात को शेयर कर लीजिएगा। क्योंकि अभी भी आपके पास 15-20 दिन से अधिक का समय है। अगर एग्जाम का डेट बढ़ा दिया तो सही है, नहीं बढ़ा दिया तो फिर समझ लीजिएगा इसी डेट में आपको आगे लेके जाना होगा। इस बीच में जिसको लग रहा है कि सर जी हमको इस टॉपिक में दिक्कत है, साइंस के इस पोर्शन में दिक्कत है, ऐसा नहीं कि बायोलॉजी पढ़ा के बायोलॉजी में रिपीट नहीं हो सकता है। हमारे लिए संडे का दिन इसीलिए होता है कि आप बचे हुए चीज को रिवीजन कर सकें, है ना। संडे को दिन आप यहाँ सीट मारने के लिए आते हैं, पूरे दिन पूरा छूट होगी आपको। तो मतलब कुल मिला के याद रखिए, आप संडे के दिन स्पेशल आके आपको जोन टॉपिक में दिक्कत चल रहा है वो बिल्कुल आके आराम से आप शेयर करेंगे। ये बात को जब लिखवा दोगे आप, सर जी हमको ये पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है, हमको हिस्ट्री का ये करना है, हमको उसको करना है, सारे टॉपिक को बता दिया जाएगा। और नहीं समझ में आ रही है तो मैराथन चलने वाला ही है, तो सारी प्रक्रिया को वहीं पूरी कर दी जाएगी। जो 19-20 होगा सब वहीं देखा जाएगा। एक दिन में पूरा का पूरा सेशन लेंगे, 6 घंटा का 5 घंटा का। अगर 12 बजे स्टार्टिंग करेंगे तो शाम के 6 बजे छोड़ेंगे, है ना। उस दिन अगर पॉलिटी उठा लिए तो पूरा पॉलिटी खत्म कर देंगे, अगर हिस्ट्री उठ रहा है हिस्ट्री खत्म कर देंगे, समझे बात को। तो ऐसा सेक्शन होगा, इसका मतलब वो मैराथन ऐसा मैराथन होगा जो कि आपको पूरा रिवीजन का सबसे बड़ा बढ़िया मौका देगा, समझे बात को। देखिए आपको बता दें, उस सर से आपने तो सुना ही सुना होगा, हमसे भी बार सुन लीजिएगा तो माथा में घुस जाएगा, ना समझे, क्योंकि ये सब बेहतर लाइन होती है लाइन पकड़ने के लिए। आइए सबसे पहले समझते हैं केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर को समझते हैं इसमें क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम है ऑक्सीकरण। यहां से आपको बता देते ये बढ़िया चैप्टर तो है, लेकिन थोड़ा सा याद किया क्वेश्चन थोड़ा यहाँ से कम भी पूछे जाते हैं, लेकिन सिलेबस कहता है इसलिए पढ़ाना पड़ेगा। आइए ध्यान दीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन ही पढ़ाना है हमको, बिल्कुल फिक्स है कि वही कोनो किताब खोलेंगे तो वही एग्जाम्पल मिलता है। आप लोग कॉपी खोलेंगे, किताब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन देंगे बनाने इसके बाद। अभी फिलहाल समझेंगे मेरे बात को, कॉपी खोल कर रखें, जब क्वेश्चन देंगे तब इसको बनाएंगे। आइए समझिए पहले ऑक्सीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। आइए समझते हैं कि ऑक्सीकरण और अगला होता है अवकरण। तो याद रखिए इसको कहते हैं रिडक्शन,
इसको कहते हैं रिडक्शन। तो याद रखिए, इसको कहेंगे रिडक्शन, इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। ये दोनों दोनों क्या होता है, इस बात को पहले समझिए। पहले वहां बैठोगे दिक्कत हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो सबसे पहले ध्यान दो, पहला हम कहते हैं ऑक्सीकरण किसको कहते हैं। पहला हम बात करते हैं कि ऑक्सीकरण किसको कहते हैं। बहुत हल्का चैप्टर है, क्वेश्चन यहाँ से आगे अगर छूट गया तो माथा फोड़ लेना, न समझे। दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है। जैसे कि आपको बताते हैं इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में जिस विद्यार्थी का क्वेश्चन गलती हो जाए वो सब क्या करेगा, कुछ ना, माथा पटक लेना। जैसे सेंटर से बाहर निकलोगे ना, दीवार दीवार कहीं मिलेगा, ईटा तीटा मिलेगा, भटक लेना, ना समझे। इंडियन ज्योग्राफी हो गया और मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ये सब सारे इसमें टॉपिक ऐसे होते हैं जो खड़े एग्जाम में आते हैं, है ना। आपको परेशान थोड़ा मोड़ा करेगा तो करेगा मध्यकालीन इतिहास, बाबर अकबर सब, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चीजों अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। और कितना उसको पढ़ोगे ना, माथा को जल्दी घुसेगा ना समझे। बहुत सारे विभाग है खाली उसका, ये विभाग वो विभाग ये विभाग, थोड़ा सा लग जाता है उसको याद करने में। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। आइए ध्यान दीजिए, अब समझते हैं कि ऑक्सीकरण कहते हैं किसको। पहली बात याद किया, अगर कोनो चीज में ऑक्सीजन का जुटना, ध्यान देना, बहुत मजा आएगा इसमें, कोई दिक्कत किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, एकदम हल्का हुआ चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। अब ध्यान देखना, सबसे पहली बात याद रखिए, अगर किसी चीज का ऑक्सीजन ऑक्सीजन अगर किसी से जुट रहा है तो इसे याद रखिएगा ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण, इसमें होता है कि ऑक्सीजन हट जाता है और हाइड्रोजन जुट जाता है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुटना होता है, ऑक्सीजन का जुटना होता है और हाइड्रोजन का बाहर निकलना। हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ऐसी प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। आराम से समझ में आएगी, बहुत टेंशन नहीं होगा। याद किया, ऑक्सीजन जुट रहा है और हाइड्रोजन का बाहर हो रहा है, ऐसी सारी प्रतिक्रिया को क्या कहेंगे, ऑक्सीजन कहेंगे। उसके बाद याद रखिए ऑक्सीजन जो ऑक्सीकरण जो होता है ना, इसका पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। देखिए क्या होता है, हर हमेशा धनायन होता है, मतलब इसके ऊपर माथा पर कुछ न कुछ प्रकार का प्लस ऐसे करके लिखा होगा। तो जिसके ऊपर प्लस लिखा रहता है ना, वो समझ लीजिएगा कि उसका ऑक्सीकरण हो चुका, उसका मतलब ऑक्सीडेशन हो चुका। उसके बाद अगला ये है, आपको परीक्षा में कोनो दिखाई दे, कोनो, तो समझ लीजिएगा आपको यही मार्क के आना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब ध्यान दो क्या होता है ऑक्सीडेशन। हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि पहली बात जिस पर धनायन हो, उसके बाद जिसका ऑक्सीडेशन नंबर, फिर से बता देते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है ना, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण ही कहते हैं। मतलब चार तरीका है ऑक्सीडेशन को पकड़ने के लिए। जो जो ऑक्सीजन से जुटेगा, हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, जुटेगा बाहर कर देगा, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। यहां से पकड़ में नहीं आया तो यही देखना कि किसके ऊपर प्लस लिखा हुआ है। जिसके ऊपर प्लस लिखा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसके ऊपर माइनस लिखा होगा उसका रिडक्शन होगा। समझे बात को। उसके बाद समझ लीजिएगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ये 5 मिनट का बहुत बेहतर लगेगा आपको। याद रखिए, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है ना, उसको ऑक्सी मतलब ऑक्सीडेशन कहते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब समझ में आगे क्या बात है। अब ध्यान दीजिएगा, सब बातें इसमें क्या क्या लिखे हुए। एग्जाम्पल के लिए हम ये कहना चाह रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ है जेडन, हम क्या करते हैं क्या, इसको जेडन को H2SO4 के साथ, जेडन को देखिए थोड़ा सा बताते हैं। चलिए, कुछ कुछ आप लोग ये तो जानते हैं ना कि बैलेंस कैसे करता है, रिएक्शन सब, ये सब भी पता है आप लोग को। इधर 2-3 लोग को तो पता है, और लोग को नहीं पता, देख लीजिएगा। देखिए बेसिक तो खराब है आप लोग का, है ना, इसमें कोई शक है नहीं, है ना, बिल्कुल। तैयारी उसी का बम बम करता है जिसका बेसिक बहुत बेहतर होता है ना। वो तो गनीमत है कि आप मैट्रिक इंटर में तनी मनी सुन के आए हैं, तो वो हाल है ना। अगर यही सब बातें ये जानते, यही सब बात अगर मैट्रिक में अगर बहुत बेहतर से लोग अगर पढ़ता है तो कंपटीशन में साइंस में कुछ नहीं है। रेलवे का साइंस छोड़ाकर किसी भी का साइंस में किसी में दम नहीं है, सही बता रहे हैं। बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, और मतलब दरोगा हो, सॉरी रेलवे छोड़ाकर दरोगा हो, किसी एग्जाम का हो, सब का जो साइंस होता है ना कंपटीशन लाइन में बहुत इजी होता है, सिर्फ रेलवे को छोड़ाकर। रेलवे बहुत टफ साइंस पूछता है,
ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, लोको पायलट हो, खूब टाइप पूछता, खूब नहीं हिला नहीं सकते हैं आप लोग। इस सब साइंस से वहां नहीं कुछ होने वाला है ना। मतलब पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन चाहिए, उसमें खाली रिएक्शन लिखा रहेगा। आपको बता रहा हूं कि एथनॉल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, खाली वो लाइन लिख देगा आपको कि निम्न से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ले, है ना। तो याद रखा, बहुत बढ़िया से पता है ना क्या करता है, ये इसके साथ जुड़ जाता है, इसलिए बन जाता है ZnSO4। अंदर क्या होता है, यहां से हाइड्रोजन बाहर हो जाता है। यही तो तरीका वहां लिखे हैं कि हाइड्रोजन अगर बाहर निकल गया, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, ये प्रतिक्रिया कर लिया इसके साथ, अब बन गया ZnSO4। हाइड्रोजन कहां जाएगा, तब ये सीधे बाहर निकल गया। तो भैया जो सीधे बाहर निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं, संकेत दे रहा था, तो इसका मतलब दिया हुआ रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझे बात को। तो साइंस बड़ा तगड़ा चीज है थोड़ा सा, तो गलती मत करिएगा। लेकिन क्या सर जी यही पूछेगा, आपको बताते हैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, मतलब गिनित, मतलब कोनो किताब निकाल के देख लेना, कोनो किताब आपके पास है, मत वही 5-6 है, अच्छा रटने लेंगे उसको, 5-6 है, ये है, पढ़ा देते हैं, रटवा देते हैं, फिर क्या दिक्कत है। कोनो किताब खोलिएगा तो वही मिलेगा, लुसेंट, एनसीईआरटी, कोनो मिलेगा तो वही मिलेगा, देख लेते हैं उसको। आइए सबसे पहली बात, अभी कुछ कुछ 1-2 क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो ऑटोमेटिक सब बनेगा, ध्यान दो पहले। अगला इसका पकड़ने का तरीका देखो, क्या लिखे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ने लगा तब। अब हम ये बताइए तो, अगर यहां पे लिखा हुआ है सोडियम, यहां भी लिख दिए हैं सोडियम, अभी ये पता नहीं चलेगा इसके इन दोनों से कौन सी किसका हो रहा है, किसका होने वाला है, क्या होने वाला है, ये पता नहीं चलेगा। लेकिन देख दिए, हमको बहुत बढ़िया से पता है 2, 8, 1 हुआ ना। इसका मतलब ये बताइए, बहुत बढ़िया से पता है कि एक इसके पास एक्स्ट्रा है, ये किसी और को दे देगा। जब किसी को दे देता है ना, वो प्लस हो जाता है, नहीं हो जाता है। इसका मतलब सीधे परीक्षा में ये लिख के दे देगा, नहीं कुछ है तो 0 है, न है। अब इसको छोड़ दो, नहीं कुछ है तो 0 है, लेकिन अब +1 हो गया, ना हो गया, हरकत पकड़ा गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। ऊपर का जो लिखाता है ना, उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। 0 था, अब 1 हो गया, इसका मतलब ई वाला का ऑक्सीडेशन हुआ होगा। एकदम हल्का हल्का समझो, समझ में आ रही है। 4-5 दिन में पता चल जाएगा। अब ध्यान देना, आप बहुत बढ़िया से देखते हैं कि यहां लिखा रहता है प्लस और यहां लिखा रहता है माइनस। ये तो बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन ये बताइए इस NaCl में किसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, Na का हुआ होगा, Cl का क्या हुआ होगा। तो क्या आप वो जो पकड़े, इससे पकड़े, नहीं इससे, नहीं इससे, अरे हाँ इससे पकड़े। तो हाँ भैया, जहां माथा पे Na+ लिखा रहेगा, प्लस होगा, वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना। इससे थोड़ी पकड़े आप। अब ध्यान दीजिएगा, अब सर जिसमें क्या करना चाहते हैं, तो देखिए क्या क्या करना चाहते हैं। सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, देखो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2SO4, H2SO4 जो है ना, इसमें क्या क्या होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि H2SO4 में S का ऑक्सीडेशन नंबर, S का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करें, ज्ञात करें। H2SO4 में S का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करें। 1-2 तो पहले बता देते हैं, तब कुछ करना तुम लोग। अब ध्यान दो, आपको बता दे थोड़ा सा जानकारी के लिए, इसका हरकत कहीं ना कहीं चेहरा देख लिए होंगे आप लोग। ये क्या है, ये आवर्त सारणी है। S ब्लॉक में 2 था, यहां से यहां काटो, कैसे, कोई बताओ कहां से स्टार्ट होता है, कहां खत्म होता है। इधर से कोई बोल रहे हैं, बोलो। हाँ, 3 से स्टार्ट होता है, 12 में जाके खत्म हो जाता है। अब 12 से लेकर यहां 18 तक जाता है, ये 6 वाला जाता है ना। अब देख लीजिएगा, ये जो पहला वाला है, इसमें मान जिसका जिसका होगा ना, ध्यान दो आराम से, 2-4 गो है, ये माथा लगाना ही नहीं है, सही बात को। इसमें जिसका जिसका मान होता है, नाम होता है ना, सबका मान +1 होता है। प्लस लगाना जरूरी है, माइनस लगाना जरूरी है। अभी आराम से 5 मिनट रुक जाइए, एकदम हल्का लगेगा। आइए ध्यान दीजिए क्या करना चाह रहे हैं सर। देखिए, तो यहां पे लिखिएगा आप, यहां पे लिखिएगा H2SO4। अगर माथा पे कुछ नहीं रहेगा लिखा हुआ ना,
तो इसका मान 0 के बराबर कर दीजिएगा। अब होता भी है 0 के बराबर। आराम से अभी पढ़ा को बनाने दे नहीं रहे, हम बता रहे हैं अभी। एक आध क्वेश्चन के बाद तो हरिया जगह तुरंत। अगला देखो, याद रखिएगा, आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना, वो +1 होता है। ठीक है, आपको ये लगता है सर जी याद होगा तब ना, अरे पहुंचे तो कुछ भी करता तो याद नहीं हो जाएगा। है? अगला देख लीजिए, ऑक्सीजन का जो होता है ना, ऑक्सीजन का 90% के चांस में इसका मान -2 होता है। समझे बात को? मतलब अगर कहीं भी अगर -2 मान रख दिए, इसका मान माइनस मतलब सही हो जाएगा। कहां गलत होगा यह बताया जाएगा। समझे बात को? चलिए अब ध्यान दीजिए, मांगा किसका था? एस का। अब हमको बहुत बढ़िया से सर जी बता दिया है कि हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, और है का गो, ठीक है, प्लस इसका मांगा है एस, लिख देते हैं, मान लिया। इसका होता है -2, तो -8, 4 गुना है, -8 बराबर 0, तो x बराबर -6, उधर गया तो कितना हल्का हुआ है, निकल गया। समझे बात को? इसका मतलब H2SO4 में सल्फर का 6 होगा। अभी मत बनाइए आप लोग, अभी बस समझो। है देखो, अब 0 को पुराना है तो चेक कर दे सही है कि नहीं है। अगर इतना करने का मन नहीं है, जल्दी जल्दी करना है, टाइम को बचाना है, -4, 4 गो है तो -8 हो गया। सर जी बताया था कि 2 तो था तो +2 कर देंगे। क्या करेंगे कि 0 आ जाएगा, +6, इसके ऊपर जो मान रखेगा उसका मान निकल जाएगा। समझे बात को? 1 2 तो देंगे ना तो बहुत बढ़िया से बना दोगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है HCl। क्वेश्चन लिखते लिखते आंसर बोल दीजिएगा, खाली आपको ये बोलना कि सर जी पूछिए किसका पूछते हैं, ना समझे? तो याद हम यही पूछ रहे हैं, बताइए क्लोरीन का कितना होता है। कुछ न करना भैया, हाइड्रोजन का +1 होता है सर जी, जस्ट बताए थे, और आप ये बोले कि सबका मान 0 होता है, तो टेंशन कहां लेंगे। +1 -1 ये लो 0 हो गया। क्लोरीन ने पूछा था, -1 मान निकल गया। एक खटाल में यहो लिख देता, अब इसका मतलब क्लोरीन का मान -1 होता है। समझ में आ रही है? अभी हल्का हल्का समझ में आएगा। 4-5 एग्जाम्पल देंगे ना, अब वही चारों पांचों खाली पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है। आइए ध्यान दीजिएगा, अगला पूछते हैं। अगर हम ये पूछेंगे आपसे कि H2O में ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, बोलो। -2 होगा। सर जी बताए थे इसका 1 होता है, तो +2 -2 न कर देंगे, और हमको पता कि सबका पावर बराबर 0 होता है। +2 -2 गया, इसका मांगा था, जो शकल दिख रहा है मार देंगे, न हो गया। एक छोटे बनाने के लिए ये वाला ये प्रोसेस खाली बताएं। अगर आपको लगता है कि क्या करे, क्या कितना रखे, नहीं सोच पा रहे, तो सबका मान रख देंगे। हाइड्रोजन का मान 1 होता है, तो 2 ठो कर दिए, 2 ठो है, 2 रख दिए, इसका मान 1 हो गया करता है, 1 रख दिए। x हो गया, इसको रहने दिए, इसका मांगा था -2 था, इसका होता है 8 गो, 4 गो, 4 होता है, तो 4 गुना 8 हो गया, बराबर 0 कर दिया बुतरू की तरह। x ये दोनों घटा बढ़ा दिया, -6 हो गया, उधर गया तो +6 हो गया, तो एक स्टेप को गायब कर दिया, इसका मान निकल गया। सीधा भैया को क्वेश्चन बनाइए, टेंशन खत्म करिए। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, बिल्कुल भी एक रत्ती भी काम नहीं। एगो खाली क्वेश्चन बना के दिखा दीजिए एकदम जल्दी से, फटाफट। तो वही तो एक्स का माने थे। KMnO4 क्वेश्चन आउट है क्या? बोले क्वेश्चन आउट है क्या? मतलब ऐसे देते 4-5 एग्जाम्पल है, ये है KMnO4। हाँ यही बोलना, किसका बोले सर जी? तो सीधा बोले सर जी Mn का।
देखो इसका मतलब ये लोग रट लिया है, ये पूछबे नहीं क्या है कि जानते किसका निकाले, कैसे बोले आप साथ हैं? कितना निकला? ये जो के जो होता है ना, के का मान भी एक के होता है, कितना निकला बताओ? ये सब का कितना गिनती कमजोर है, अभी तक नहीं बोला ये लोग। अब इसका माइनस किसका आ गया, कपार फोड़ देंगे अभी जाके। कहाँ हम देखें जी, किताब में? अच्छा अच्छा, H2O2 नहीं, वो K2Cr2। अच्छा जानते वही 5-6 को है, ये है कहीं भी निकालो 5 है ये, इसलिए बोले नहीं पहले ये साउटे है, एकदम हल्का हुआ चीजें है। देखिए जी माइनस, देखिए देखिए जिसका नहीं बना, देखिए -2 होता है, 4 गो है तो -8 हो गया। इसका बोलिए दिए कि 1 होता है, क्या करें कि 0 पुर जाएगा तो 7 नहीं जोड़ देंगे खाली, और mn का पूछे हैं इसका मान +7 हो गया है, नहीं हो गया बस। नहीं दो चारे को है, ये भी दो चारे को, वो दो चारे को है, कहीं किताब से खोज लो वही लिख रहा है। यहाँ तक कि आपके लूसेंट में किया मैंने 4 दिया है, समझे बात को? एक तो देख लो अगला, K4Fe में इसमें Fe का पूछ रहा है, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर भैया पूछ रहा है, +2 जिसका निकला सही है। क्या निकाले जी इधर से, क्या बोली अब बोले ओ बताइए, आगे मत के तो फुसुर फुसुर करके बोलते हैं। ठीक, इसका मान याद रहेगा तभी है ना, इसका -1 होता है, बनाओ जल्दी। हुआ +2, हुआ गोतिया? आइए ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि K4FeCN6 में Cn का मान मांग, Fe का मान मांग रहा है। अभी जस्ट देखेंगे जानते इसका K का जो मान होता है +1 होता है, अब 4 गो है तो +4 हो गया। अब ये बताइए Fe का मांगा है तो कोई दिक्कत नहीं भैया, इसको Fe लिख देते हैं, नहीं तो भैया X लिख सकते हैं। अब ये बताइए इसका मान -1 होता है, 6 गो दिया तो -6 नहीं होगा, कोनो पावर नहीं दिया या कुछ आवेश नहीं दिया तो मान कितना होता है, 0 होता है। कुछ दिया रहेगा तब कोई काम करना। तो आइए ध्यान दीजिएगा, अब इसका मांगे हैं तो 4 -2 हो गया, तो Fe बराबर -2, तो उधर का क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। कितना हल्का हुआ है, एक तो बना दीजिए आप सभ्य को। एगो दिया हुआ है, ये थोड़ा होशियारी से बनाना, जिसका ऊपर में कुछ नहीं रहता है तो वो 0 के बराबर होता है, और जिसके ऊपर में कुछ रहता है वो उसी के बराबर होता है। इसका मतलब 0 बराबर ऊ कर देना, ऊपर लगा, हाँ जो ऊपर में लिखा हुआ है ना
उसको जीरो वो कर देना। अरे हम बताएंगे, अब नहीं, पहले पहले आप बनाओगे। इसमें मांगा है Mn का, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करें। इसका Mn का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करें। हाँ, +4 -4 हमको नहीं पता है, वो आप लोग जाने। +2 आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, हम भैया मांग रहे हैं MnO2 का, ये पावर 2 यहां लिखा हुआ है, और अभी तक जो आप बना रहे थे ना, उसमें किसी प्रकार का ऊपर में नहीं था, इसलिए खटाक से जीरो कर देते थे। इसका मतलब ये बताइए, Mn का मांगा है तो x मान लेते हैं, और इसका -2 होता है तो -2 करेंगे। अब बराबर होगा, ये बराबर होने के बाद ये -2 हो जाएगा। समझे बात को? कहां -4 है? अच्छा, 2 ऑक्सीजन है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए, यहां पे -2 है जी, ये 4 ना होगा। अब आगे कर दिए तो x बराबर -2 उधर चल जाएगा, +4 तो बराबर पंची +2 होगा। पावर नहीं देखे थे, गलती हो जाएगा, फिर वहां नहीं देखे थे। ऊपर में अगर कुछ रहेगा, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, बराबर के ऊपर टी लिख दीजिएगा, और नहीं रहेगा तो क्या लिखोगे? जीरो लिखो। हाँ, ये इसको 2 है ना, इसलिए 2 है, इसलिए उसका होता है -2, तो उसका 4 हो गया। एगो आपके लूसेंट में बोला, ये तो दिया होगा K2Cr2 का। सबका मान यहाँ दिया हुआ, देखो किताब में भी, आपका किताब में भी इसका मान दिया हुआ है, फिर भी आप लोग को दिक्कत हो रहा है। अपना PDF में बहुत सारा दिया होगा। किताब में नहीं दिया हुआ। उस क्वेश्चन का डिस्कशन होता है क्या? ये कितना लिखा हुआ है? KMnO4 अभी वाला बना के दिखा दो, 2 नंबर वाला, 2 नंबर वाला बना के दिखाइए आप लोग। आप बनाइए एकदम जल्दी जल्दी, देखो बनता है कि नहीं। 6 होगा? नहीं, इसका 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 12। तो यहाँ थोड़े आपको कुछ बोला है, खाली यहाँ एक बोला, एक बोलो। देखिए के मतलब बनाने दो, कुछ लोग बना रहा है। देखिए यहाँ पर, देखिए इसका के का मान कितना होता है जी? 1 होता है। यहाँ कितना हो जाएगा तब? +2। C8 को मांगा, CR का मांगा है ना, मतलब 1 CR का मतलब x, तो 2 से मतलब 2x, तो ये हो गया +2x। O का कितना होता है? -2, कितना होगा? -14। कुछ नहीं तो क्या होगा तब? 0। तो 14 में से 2 गया, कितना बचा? 12। तो 12 पर उधर चल गया 12, इसमें कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। इसका मान कितना निकल गया? समझे बात को? अब इसका निकाल के दिखा, 9 नंबर का, 9 नंबर का निकाल के दिखाइए, 9 नंबर का निकाल के दिखाइए।
एस का ही निकालना है। हाँ, हम नहीं जानते, तुम लोग जानो। इधर से 10, 10 से 6 प्लस 6। हाँ हाँ, -2 उसके ऊपर है। ये 2 है ना, उसके ऊपर आयन का काम कर रहा है। ये वाला आयन का काम कर रहा है, उसका ऊपर लिखा हुआ है। मतलब ये सब वो समझागा वहां क्या कोई? ध्यान दीजिए, अरे ऐसे का मांग रहा है, अगर इसका याद भी नहीं है तो हम निकाल लेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, इसका x, तो माइनस कितना हो गया? 8। अब बराबर ये -2 लिखा हुआ है, -2 लिखेंगे तो x बराबर उधर चल जाएगा, तो -2 + 8 बराबर। हम हल्का हुआ में डुबा रहे हो तुम लोग, बात समझ में आ रही है? अब हल्का लग रहा होगा, है ना? ये तो बना लिए आप लोग, ये तो ये बना लिया ना, ये नहीं बना, ये वाला बना दिखाओ लास्ट। अब इसके बाद नहीं, 11 नंबर, 12 नंबर नहीं बनेगा अभी, इसीलिए 12 नंबर अभी नहीं बनेगा, इसीलिए 12 नंबर अपवाद कंडीशन है। जब ऑक्सीजन ऑक्साइड के साथ लगता है उसका मान बदल जाता है। हाँ? +6 होगा। सात। ध्यान दो, इसका पूछे थे, हाइड्रोजन का होता है 1, भैया हो गया 2। एस का पूछा है तो 2x, इसका -8 को कितना हो गया? 16। कुछ नहीं दिया तो 0, ये हो गया -14, उधर जगह +14, x बराबर 7, +7 माइनस वो दिया रहेगा ऑप्शन में, +7 बोल के आना है और लिख के आना है। बात समझ में आ रही क्या? ये पहला तरीका हो गया ऑक्सीडेशन निकालने का, ना समझे? लेकिन एग्जाम देने के लिए जा रहे हो किसका? बीपीएससी का। अपना पावर तो दिखाएगा। अब रिएक्शन पूछेगा पहले आपको, 4 गो रिएक्शन दे देगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो याद के जब भी रिएक्शन होगा ना, तो अभी जस्ट एक हमको बहुत बढ़िया से सुंदर से बता दिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि ऑक्सीकरण के दौरान परमाणु की ऑक्सीजन की संख्या क्या होता है? बढ़ जाता है, जबकि अवकरण मतलब रिडक्शन में इसका मान क्या जाता है? घट जाता है। तो कोनो फॉर्मूला में अगर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। समझे बात को? इस बात को ध्यान रखना। अब चलते हैं थ्योरी पे। चलिए, आप लोग का स्टार्ट हुआ कि नहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी? वर्ल्ड ज्योग्राफी अब खाली वही बचा है, पॉलिटी चलिए रहा है, और उसके बाद उच्च इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो देख रहे थे कि बोल रहा था पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स को। चलिए ध्यान दीजिए, अब लिखा हुआ है चैप्टर का नाम है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसके बाद कुछ भी नहीं होगा केमिस्ट्री में, उसके बाद सीधा हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। ठीक है? और फिजिक्स बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत चीजें पढ़नी है। सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा आवर्तकाल के बारे में। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते होंगे कि जब लंबाई को दुगनी करती है, गर्मी महीना में क्या होता है, ठंडी महीना में क्या होता है, ये सब सारे क्वेश्चन आते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। ऑक्सीकरण एवं अवकरण एक प्रकार विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हमारे दैनिक जीवन की गतिविधि को संपन्न करता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन भैया यो पढ़ाना बाकी है, ना समझे? संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अतः ऑक्सीकरण एवं अवकरण रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के संयोजन में भाग लेते हैं। मतलब जो अंतिम वाला रहता है ना, खाली वही भाग लेता है, ये बात करना चाहते हैं। अभी बताएंगे तब बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सोडियम का है तो खाली ये वाला भाग लेगा, जो अंतिम वाला होता है ना उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
और जो बीच वाला रहता है ना उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर लिखा हुआ 2 8 3, ये किसका पहले? एल्युमिनियम का है। तो एल्युमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 3 होगा। और कोर कितना होगा? 10 होगा। समझे बात को? उसी प्रकार याद रखिएगा, किसी का लिख दिया मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है जी। ये हो गया 12, ये होता है 12, तो 2 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, तो कितना मान होगा? 2 होगा। किसी भी चीज का संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान हर हमेशा 4 से कम होता है। बात समझ में आ रही है? किसी भी चीज का अगर निकालने का मन है संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसका मान हर हमेशा कितने से कम निकलेगा? 4 से कम निकलेगा। अगर समझ लीजिए 4 से अगर अधिक निकल गया, तब सर जी क्या होगा? तब 8 में घटा देना है, क्योंकि किसी भी तत्व को पूरा अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप उसमें 8 में से घटा दीजिएगा। कोई ऐसा चीज निकल जाए जिसमें कि समझ लीजिए अंतिम में 6 बचे, बताइए सल्फर का कितना होता है? 16 होता है। तो 2 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, ना हो गया। और हमको बहुत बढ़िया से पता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन उसको कहा जाता है जो अंतिम कक्षा में होता है। तो इसका मान कितना होगा? 6 होगा, ना होगा 6। लेकिन याद कर, ऑप्शन नंबर 1 के पे लिखा रहेगा 6। लेकिन किसी भी चीज का संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 4 से अधिक होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या करना होगा? 8 में घटाना होगा। तो 8 में से 6 को घटा देंगे, कितना कितना निकल जाएगा? तो इसका मतलब कितना होगा? तब 2 होगा। ये बातें समझ में आई ना? तो हर हमेशा अंतिम वाला ही जाता है, और इसमें आसान ही है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। किसी का भी मान निकालना, अगर मिस्टेक से 4 से अधिक हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, नहीं समझे, तो यह को घटा देना उसमें। समझ में आ रही क्या बात है? चलिए अब ध्यान दो, हल्का पलका समझ में आती रही है आप लोग को। अब ध्यान दीजिएगा, अगला लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन से क्या करता है? संयोग करता है। बोले ना ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन से जुड़ेगा भैया, तो याद क्या बन जाएगा? ऑक्सीकरण। समझे बात को? तो देख लीजिएगा, जोड़ दिया इसको तो SO2 बन गया, हो गया ना? इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अगला लिखा हुआ है कि जब किसी अभिक्रिया में के दौरान हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है, जब हाइड्रोजन को हटा दीजिएगा, ये भी ऑक्सीकरण ही कहलाएगा। तो देख लीजिएगा, तो इसमें प्रोसेस जो है ना, इसमें हटाया होगा। तो देखिएगा, MnN2 को HCl के साथ मिलाया है, Cl2 बन गया है, H2O मिल गया है, क्लोरीन को बाहर कर दिया। यहां से हाइड्रोजन बाहर होगा जी, क्लोरीन बाहर हो रहा है, ठीक है, इसको बाहर कर दिए, ठीक है। तो यो तो बाहर करिए रहा है, बाहर करिए ना रहा है। तो अगला लिखा हुआ है कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का ऋणात्मक परमाणु मूलक याद के अनुपात क्या होता है? बढ़ जाता है। जब ऐसा घटना घटने लगे तो याद के किसी यौगिक में विद्युत धनात्मकता परमाणु के मूलकों क्या होता है? इसका अनुपात घट जाता है, मतलब बढ़ जाता है, सॉरी, मूलकों का अनुपात घट जाता है। मतलब याद किया, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ना, तो किसी का तो घटेगा, तो जिसका घट रहा है उसका रिडक्शन हो जाएगा, जिसका बढ़ रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। 3-4 को वो देगा ना वो रिएक्शन, आपको तो समझ में आ जाएगी। आगे ध्यान दीजिएगा, अब यही बात को सेम टू सेम अब उल्टा कर देना। जो बात आप वहां पढ़े थे ऑक्सीकरण में, वही बात आप अवकरण में आ जाओ। अवकरण में क्या था? लिखा हुआ कि अवकरण के दौरान किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन का क्या होगा? अब वहां क्या हो रहा था? हट रहा था। बस एक को याद कर लेना है। ऑक्सीकरण अगर याद रहेगा तो ऑटोमेटिक अवकरण का पता चल ही जाएगा। एक संयोग से टूटेगा, वो बाहर हो जाएगा। तो याद क्या, अवकरण के दौरान इसका क्या होता है? संयोग होता है। जो संयोग हो गया उसको बाहर करके इसे आके मिल गया, देख लो वो बाहर नहीं जाएगा। तो जो बाहर नहीं गया वो समझ में आ गई। देखिए वहां ऑक्सीजन के साथ जुट रहा था, तो यहाँ क्या कर दीजिएगा? हटा दीजिएगा। तो सेम टू सेम उसका उल्टा प्रोसेस होता है। जब इसको देख लीजिएगा ना, तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो याद रखिएगा, ये अगला चीज है, ये समझ में नहीं आएगा अभी। अब देखिए, कुछ कुछ बातें ऐसी लिखी गई है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी समझ में नहीं आएगा, ये सब पढ़ाना होगा अभी। और अब ध्यान दीजिए, ये सब थोड़ा सा मैं पढ़ाना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रिडक्शन एजेंट होता है, सब पढ़ाना है।
देखिए यहाँ मान लिखा हुआ है, समझे? जो अभी आप याद कर रहे थे ना, ऑक्सीजन संख्या धनात्मक ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है, जो भी आप याद कर रहे थे। मुक्त तत्व अगर सीधे खड़े पूछ लेगा, अगर सीधे खाली ये बोल देगा कि सोडियम का परमाणु ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो जो अकल्ले अकल्ले रहेगा ना उसका मान 0 होता है। किसी के साथ नहीं जुड़ा रहे उसका मान 0 है। तो हल्का आ रहा है जी। तो मुक्त तत्व का ऑक्सीजन का कितना होता है, इसलिए सबका कॉमन करके लिख दिया है। ऑक्सीजन का पूछा 0, इसका 0, इसका 0। हम भले जानते हैं O2 का मतलब उसका होता है -2, -4 हो जाएगा। तो किसके बराबर करोगे, कुछ दिया है, नहीं दिया है, इसका मान क्या होगा, तब सीधे 0 होगा। धातु के साथ जब प्रतिक्रिया हाइड्रोजन करता है ना, इसका मान -1 लिखाता है, जबकि वही चीज अगर वो धातु के साथ करता है ना तो +1 लिखाता है। यही बात को तो समझना है थोड़ा सा अगले क्लास में। इसका मतलब जब धातु के साथ प्रतिक्रिया करेगा हाइड्रोजन का मान जो होगा वो -1 होगा, और याद करो धातु के साथ करेगा तो क्या होगा, +1 होगा। ये दोनों बात को याद रखना होगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण की संख्या सामान्यतः -2 होती है 90% के चांस में, लेकिन परंतु जब वो फ्लोरीन के साथ F2O देखें उसमें अपने लिए बनाने के लिए, अभी वो था ना 13 नंबर में है, देखो यहाँ है ना, इसे नहीं किया बनाने के लिए आपको। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, इनका ये कहना कि जब फ्लोरीन के साथ मिलेगा ना तो उस समय ऑक्सीजन का मान कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। वहां -2 पड़े थे हर जगह, लेकिन जब यह फ्लोरीन के साथ मिल जाता है इसका मान +2 हो जाता है, क्योंकि फ्लोरीन जो है ना ऑक्सीजन से अधिक क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता होती है। जब ये पढ़े थे हाइड्रोजन ग्रुप में, आप पढ़े थे ना, मतलब कि कुल मिला के याद रखिए, जब इसको देखोगे तो थोड़ा सा बेहतर लगेगा। बस कुछ नहीं करना है, आपके एग्जाम में थोड़ा सा जानते हैं इस टॉपिक से खाली वो क्वेश्चन रिएक्शन के बारे में पूछा जाता है कि कोनो रिएक्शन लिख देगा, उसका तो पूछेगा कि बताइए इसका परमाणु संख्या इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, 4-5 तो वो बता देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको ढूंढ के लाना, अगर आपको लगता है कि कोई बात अगर रह गई है, बाद में लूसेंट का जो लास्ट पन्ना था ना उसको रिवाइज करते रहिए। उसमें ये जैसे आप पढ़े ना आप लोग, नीला होता, उजला होता, काला होता, इसको याद करते रहना। अब हम लोग सीधा जो स्टार्टिंग करेंगे, जब अगले क्लास में जब आएंगे तो सोमवार से स्टार्टिंग करेंगे, उसका नाम होगा फिजिक्स।